कुछ दिनों से रिजर्वेशन हटाओ, कोटा हटाओ आंदोलन बड़ा जोर से चल रहा है और मैं भी बहुत ज्यादा हद तक इसका समर्थन करता हूं। पर यह बात मैं कतई झुकला नहीं सकता कि अभी भी बहुत से गांव के छोटे छोटे कस्बों में भेदभाव है जातिगत। तो बस मेरी इतनी मांग है सरकार से या सो कॉल्ड बुद्धि वाले जीवों से, बुद्धिजीवियों से कि आप कुछ ऐसा उपाय निकालो ना कि सामान्य वर्ग भी अपने हक को पा सके और जो वंचित है, पिछड़ा है, वो भी अपने हक को अच्छे से पा सके। खैर, इसके ऊपर मैंने कविता लिखी है जिसमें मैंने वो भेदभाव को अभी भी जीवित जो है समाज में उसको भी बताया है। परंतु इस भेदभाव की वजह से जो ऐसा वर्ग जो शायद अब पहले की तरह नहीं रहा, वो भी इसकी मार को झेल रहा, या वो विद्यार्थी इसकी मार को झेल रहा। तो ये कविता है कुछ इस प्रकार से। कविता है कि दंश पुरातन भेद का माना अब भी शेष है, संग बैठने खाने में मन का कुछ विद्वेष है, अदृश्य रेखा खींचती अब भी कहीं पर जात पात है, समाज के इस मोड़ पर यह कटु सत्य की बात है। पर किसने रोकी सांसें बोलो, किसने छीना पठन अधिकार। आज के जमाने में कौन तुम्हें सांस लेने के लिए रोक रहा, कौन तुम्हें पढ़ने लिखने से रोक रहा। किसने विद्या के मंदिर में बंद किया है द्वार कपाट। ज्ञान समंदर सबका है, परिश्रम का ही धर्म है। फिर क्यों योग्यता की बलि देना बनता सामाजिक कर्म है। भेदभाव की कटुता मिटे, मिले सभी को सम अवसर, पर मेधा की राह न रोके यह जातिगत कोई चक्र। बैसाखी से कब तक बोलो, बैसाखी से कब तक बोलो, ऊंचा पद पा पाओगे, बिना सामर्थ्य के समता का क्या परचम लहराओगे। जात पात की पहचान से न तय हो प्रतिभा की सीमा, परिश्रम ही पहचान बने, मिटे व्यर्थ का यह भ्रम आभा। ज्ञान के पावन प्रांगण को राजनीति से मुक्त करो, जहां सिर्फ योग्यता पूजी जाए, ऐसा नव प्रभात गढ़ो। जहां सिर्फ योग्यता पूजी जाए, ऐसा नव प्रभात गढ़ो। ये थी कविता जहां मैंने ये दर्शाने की कोशिश की कि जात पात अभी भी है। मैं खुद 2 साल पहले गांव गया था, मैंने देखा है वो। व्हेन आई कम फ्रॉम अ जनरल कैटेगरी, बट आई डू बिलीव कि अभी भी जात पात का ये भेदभाव है, शायद बहुत ज्यादा स्तर तक है। तो कहीं ऐसा कोई सुझाव क्यों नहीं आता कि लीक ना हो पेपर्स, चोरी ना हो। इसके लिए इतना अच्छा कानून अगर तुम बना सकते हो तो फिर आरक्षण के लिए कोई अच्छा कानून या कोई अच्छा संविधान में कुछ फेरफार क्यों नहीं हो सकता। जहां तक मुझे ज्ञात है शायद 10 साल तक ही आरक्षण को रखने के लिए कहा गया था, पर शायद वोट बैंक के चक्कर में ये कुछ ज्यादा ही चल गया। और मेरा सवाल यह है कि अगर इतने सारे नेता हो गए पिछड़े कम्युनिटी से और वो अच्छे अच्छे घर बंगले मकान में रह रहे हैं, अच्छे अच्छे कार में, प्राइवेट उनका चार्टर्ड प्लेन है, तो फिर वो अपने वर्ग के निचले स्तर के लोगों को क्यों नहीं उठा पा रहे। क्या वो 5 उंगली को घी में डुबोकर खुद मलाई खा रहे हैं, क्या है। खैर, इस मुहिम का मैं समर्थन करता हूं, फिर से मैं कहना चाहूंगा, परंतु मैं इसका कतई विरोध नहीं करूंगा कि अभी भी जात पात भेदभाव नहीं है, बिल्कुल है। ये जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन है, इसका समर्थन सिर्फ और सिर्फ मैं नीट जैसे पेपर या यूपीएससी से बड़े बड़े एग्जाम्स है जिनको क्रैक करने में बच्चे दिन रात लगा देते हैं, चाहे वो कोई भी कैटेगरी के हो, और उनको उनका फल नहीं मिलता अच्छे अच्छे नंबर्स लाने के बावजूद। माइनस लाने वाला शायद डॉक्टर बन जाता अच्छा खासा, और जो अच्छा नंबर लाया है वो डोनेशन की मार से मर जाता या फिर फांसी लगाता, उसका हक नहीं उसे मिलता। तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। बाकी आप आरक्षण देना चाहते हो, 2 आर्थिक बेस पर देना चाहिए, मैं ये मानता हूं, बट अगर कहीं भी जात के हिसाब से अभी भी है भेदभाव तो उनको दो। 1 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 50 करोड़ लोग अगर जाति के भेदभाव से मार खा रहे हैं, उनको दो आरक्षण। पर
इस जाति भेदभाव की वजह से उन बच्चों का सपना आप मत तोड़ो, उनको मत मारो जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। जो बच्चे खुद दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मर रहे हैं, उन्हें क्यों चपेट मार रहे हो यार। फिर से मैं कहूंगा कि आई डू रियली रियली सपोर्ट दिस रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। सेम वे आई बिलीव कि जिनको जरूरत है उनको आरक्षण भी दो। नमस्ते, मैं प्रवीण झा, जय हिंद।